हेलो, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। ओके। कॉन्ग्रेंसी के लिए जो कॉन्ग्रेंस कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्ग्रेंस होता क्या है? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज़। कोई भी दो फिगर होंगे तो वो कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब उनकी शेप और साइज़ सेम हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट से। ठीक है, और इसको हम कैसे चेक करेंगे? मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से, कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो पाएँ। जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एग्जैक्टली सेम आए। तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल। अगर उन दोनों की लेंथ इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे, है ना। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि दे आर कॉन्ग्रेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल होगा तभी मैं ए बी के ऊपर सी डी को सुपरपोज कर पाऊँगी, यानी ए के ऊपर सी आ जाएगा और बी के ऊपर डी आ जाएगा। ऐसे ही कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, टू एंगल्स जो हैं दे विल कॉन्ग्रेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर मेजर्स आर इक्वल। इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब वाइस वर्सा, कि अगर वो कॉन्ग्रेंट होंगे तो है ना एंगल, मेजर्स ऑफ एंगल इक्वल होंगे, या मेजर्स ऑफ एंगल इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी वो सुपरपोज कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये एंगल आपका बी ए सी और एंगल ई डी एफ ये कॉन्ग्रेंट होंगे अगर इन दोनों के मेजर इक्वल है। सपोज़ ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, तभी डी के ऊपर ए के ऊपर डी पॉइंट और बी के ऊपर ई पॉइंट सुपरपोज होगा और सी के ऊपर एफ सुपरपोज होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स की। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन अदर, है ना, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। कि दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ मतलब वाइस वर्सा, कि एक जो है वो दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो सके और वो इस तरह से हो सके कि वो एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर दे। ठीक है, तो अगर वो एक, मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं आपके पास, है ना, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, तो वो जो हैं हम, अगर हम उनको सुपरपोज कर सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल डी ई एफ पर, तो इस सुपरपोजिशन में जो ए बी सी है वो उसके जो वर्टिसेस हैं वो इस वाले ट्रायंगल के ऊपर एकदम एग्जैक्टली फॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो ए पॉइंट है वो फॉल होगा डी पर, बी पॉइंट जो है वो फॉल होगा ई पर, और सी पॉइंट जो है वो फॉल होगा एफ पर। ठीक है, तो जो ए बी साइड है वो फॉल हो जाएगी डी ई पर, फिर बी सी साइड जो है वो ई एफ पर, और ए सी साइड जो है वो डी एफ पर फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉरस्पॉन्डेंस पता चलेगी, है ना, कि ये जो साइड है वो इस साइड की इक्वल होगी, साइड बी सी जो है वो साइड ई एफ की इक्वल होगी, और ए सी साइड जो है डी एफ की इक्वल होगी। आपका जो वर्टिसेस ए है यानी, है ना, वो कॉरस्पॉन्ड होगा डी के, बी वर्टेक्स कॉरस्पॉन्ड होगा ई के, और एस सी वर्टेक्स कॉरस्पॉन्ड होगा एफ के। आपका जो एंगल बी ए सी है वो इक्वल हो जाएगा ई डी एफ के, एंगल ए बी सी जो है वो डी ई एफ की इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी सी ए जो है वो इक्वल हो जाएगा ई एफ डी के। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरे पास ये सारे कंक्लूज़न निकल के आ जाएंगे, है ना, ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग, बी ई के कॉरस्पॉन्डिंग, सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और ए बी डी ई, ए बी और डी ई इक्वल, बी सी और ई एफ इक्वल, सी और एफ डी इक्वल, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल। इसमें और भी कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं कॉरस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँ ए को एफ के, है ना, सी को डी के, और बी को ई के। ठीक है, या फिर ए को ई के, सी को डी के, और बी को एफ के। मैं ऐसे कॉरस्पॉन्ड करने की कोशिश कर सकती हूँ, है ना, मैं रोटेट करके इसके ऊपर रखने का ट्राई कर सकती हूँ। तो ऐसे मेरे पास 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है कि ए ई के हो, बी एफ के हो, और सी डी के हो, यानी ए बी सी ई एफ डी के, है ना, ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए एफ के हो, बी डी के हो, और सी ई के हो, तो जो ए बी सी है वो एफ डी ई के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है। तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और जो आप उसका सीक्वेंस लिखेंगे वही सीक्वेंस उसको, उसके वर्टेक्स को, और उसके एंगल्स को, और उसके साइड्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, जैसे दो ट्रायंगल, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न है,
Two triangles are congruent if and only if there exists a correspondence between the vertices such that corresponding sides and corresponding angles of two triangles are equal and congruent. कि corresponding sides और corresponding angle जो है वो equal होने चाहिए. कि अगर ABC triangle is congruent to DEF triangle, ठीक है, if and only if, है ना, यानी वाइस वर्सा, अगर ये दोनों congruent हैं, ठीक है, तो AB will be equal to DE, है ना. मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF. इसका मतलब A D के कॉरस्पॉन्ड होगा, B E के कॉरस्पॉन्ड होगा और C F के कॉरस्पॉन्ड होगा. आप इसके कॉरस्पॉन्डेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये जब आप इसके ऊपर सुपरपोज करने की कोशिश करोगे तो D A के ऊपर, E B के ऊपर और F C के ऊपर आना चाहिए. फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि D को आप C के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं, इसको ऐसे यूँ रोटेट करके फिर आप F को A के कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं. ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा टेक्निकली, ठीक है. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, AB इक्वल हो जाएगा DE के, है ना, BC इक्वल हो जाएगा EF के और AC इक्वल हो जाएगा DF के, ठीक है. ऐसे ही एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल F एंड एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E, ठीक है. तो ये कंक्लूज़न मेरा निकलेगा. ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है जो हमें याद रखना है, जो आगे हमारे चैप्टर में काम आएगा. तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये कंक्लूज़न होगा, और अगर ये कंक्लूज़न है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे. तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिलेशन होता है इसमें, ठीक है. तो ये कंडीशन थी हमारी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होने की. अगर ट्रायंगल PQR इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल UVW, तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डेंस अब आप समझ गए होंगे कि PQ जो है वो इक्वल होगा UV के, QR जो है साइड वो इक्वल होगा VW के, और PR जो साइड है वो इक्वल होगा UW के. और एंगल P जो है विल बी इक्वल टू एंगल U, एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल V एंड एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल W. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब है हमारे पास कॉन्ग्रेंट रिलेशन. कॉन्ग्रेंट रिलेशन क्या होता है, हमें तीन चीज़ें याद रखनी है. हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रेंट ज़रूर होता है, क्योंकि हर ट्रायंगल खुद के ऊपर सुपरपोज हो सकता है. तो ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC, ठीक है. अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा. अगर आप एक को दूसरे के ऊपर रख सकते हो तो इसको भी इसके ऊपर रख सकते हो, है ना. अगर आप ये लिख रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल DEF will be congruent to triangle ABC. ऑल राइट, ठीक है. अब सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है. SS मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, अगर जो दो साइड्स हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड जो एंगल है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो, तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा. देखिए इसको समझने का ट्राई कीजिए. अगर ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, है ना, तो इसमें अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि AB साइड जो है वो DE के इक्वल है ना. आप इसमें देखिए जो मेरी AB साइड है वो DE साइड के इक्वल है, ठीक है. AB इज़ इक्वल टू DE, ये मेरी पहली कंडीशन, ठीक है. सेकंड कंडीशन है मेरी कि BC इज़ इक्वल टू EF, BC इज़ इक्वल टू EF, ठीक है. ये मैं किसके लिए फाइंड कर रही हूँ, मैं SAS कंडीशन के लिए, ठीक है. आई एम प्रूविंग SAS, ठीक है. तो AB इज इक्वल टू DE है, BC इज इक्वल टू EF है, ठीक है. एंड इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ओके. अब आप देखिए जब आप ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, एंगल इक्वल है इन दोनों का, और अगर हम AB जो है वो DE के इक्वल है, तो DE को अगर हम इसके ऊपर कॉरस्पॉन्ड करें, ठीक है, तो हमें पता है कि जो D है वो A के ऊपर सुपरपोज हो रहा है, E जो है वो B के ऊपर सुपरपोज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली C के ऊपर F सुपरपोज होगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है BC की लेंथ भी EF के इक्वल है. तो इसका मतलब क्या होगा, AC अपने आप ही किसके इक्वल हो जाएगा, DF के इक्वल हो जाएगा ना.
ठीक है। इसका मतलब अगर आपको इंक्लूडेड एंगल इक्वल मिल गया, और आप बताइए क्या मैटर करता है एरिया के लिए, इन दोनों की साइड इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, तो और कोई चीज़ अफेक्ट कर ही नहीं सकती दो ट्रायंगल की शेप्स को, है ना। ये साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, बीच का एंगल भी इक्वल, तो ऑटोमेटिकली एरिया सेम आना ही है, क्योंकि हाइट भी इक्वल। और फिर उसके बाद में ये जो है आपकी जो थर्ड साइड है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दो साइड्स आपस में अपने आप इक्वल हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है। तो ये हमारा एक्सियम टाइप है जो आगे के रिजल्ट्स के लिए ऐसे कंडीशन हमारी यूज़ होगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। आगे हम पढ़ेंगे और भी कंडीशंस के बारे में, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बारे में। थैंक यू।